नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेयोशी और आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी आर्थिक गुत्थी पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। मुनाफा कॉर्पोरेट जगत का सबसे पसंदीदा शब्द, लेकिन जब मुनाफा कंपनियों की तिजोरी में छप्पर फाड़ के बरसे और उसकी कीमत देश की आम जनता को अपनी खाली जेब से चुकानी पड़े तो सवाल उठना लाजमी है। तस्वीर का एक पहलू देखिए। देश की 3 बड़ी सरकारी तेल कंपनियों ने महज 3 महीनों में 19,000 करोड़ से ज्यादा का बम्पर मुनाफा कमाया है। अब तस्वीर का दूसरा और सबसे दर्दनाक पहलू देखिए। मई के महीने में महज 10 दिनों के भीतर आम जनता की पीठ पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों का ऐसा बोझ लाद दिया गया जिसने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिर्फ 10 दिनों में 7 रुपए से 7.50 रुपए प्रति लीटर का तगड़ा झटका। दावा किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा है। दावा किया गया कि कंपनियां रोज 1,000 करोड़ का घाटा सह रही है। लेकिन जब कंपनियों की बैलेंस शीट खुली तो सच कुछ और ही चीख रहा था। तो क्या यह घाटे की कहानी सिर्फ एक छलावा है? क्या रूस से मिलने वाले सस्ते कच्चे तेल का फायदा आम हिंदुस्तानी के बजाय किसी और के जेब में जा रहा है? आखिर इस तेल के खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है? मई का महीना देश के मध्यम वर्ग और आम उपभोक्ताओं के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। महज 10 दिनों के भीतर तेल की कीमतों में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 4 बार बारूद विस्फोट किया गया। शुरुआत 15 मई को हुई जब सीधे 3 रुपए प्रति लीटर की ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई। विपक्ष ने इसे किश्तों में होने वाली वसूली कहा तो सरकार ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मजबूरी बताया। लेकिन जब 25 मई तक आते आते पेट्रोल डीजल 7.50 रुपए तक महंगा हो गया तो जनता का सब्र टूट गया। महंगाई की इस आग ने सीधे रसोई के बजट और देश के आर्थिक विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। इस पूरी कहानी में सस्पेंस तब शुरू होता है जब हम दावों और हकीकत के आंकड़ों को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान आता है कि सरकारी तेल कंपनियां जनता को बचाने के लिए हर रोज 1,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान उठा रही है। लेकिन ठीक उसी हफ्ते मई के मध्य में जब इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के तिमाही नतीजे आते हैं तो पूरा देश सन्न रह जाता है। इन कंपनियों ने जनवरी से मार्च के बीच 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का शुद्ध मुनाफा कमाया है। अब सवाल ये उठता है कि जो कंपनियां हजारों करोड़ का मुनाफा कूट रही है वो अचानक घाटे का रोना रोकर जनता की जेब पर डाका क्यों डाल रही है? क्या इस सिस्टम में पारदर्शिता की भारी कमी है? इस खेल को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। साल 2022 में जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत ने अपनी संप्रभुता और आर्थिक हितों को सर्वोपरि रखते हुए एक बड़ा दांव खेला। जो रूस भारत को सिर्फ 2% कच्चा तेल देता था वो देखते ही देखते भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। साल 2023 और 24 तक आते आते भारत के कुल आयात में रूस की हिस्सेदारी 35 से 40% तक पहुंच गई। हमें रूस से बेहद सस्ता डिस्काउंटेड कच्चा तेल मिल रहा था। पारंपरिक मिडिल ईस्ट देशों की जगह रूस हमारा तारनहार बना। लेकिन सवाल वही है, जब तेल इतना सस्ता मिल रहा था तो उसका फायदा देश की जनता को क्यों नहीं मिला? क्यों भारत की घरेलू कीमतें तब भी कम नहीं की गई? अब बात आज यानी कि वर्तमान के हालातों की। सरकार का तर्क है कि मिडिल ईस्ट में ईरान के संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में भारी उछाल आया है। लेकिन जानकार एक और हैरान करने वाली थ्योरी सामने रख रहे हैं। भारत पिछले कई महीनों से रूसी कच्चे तेल को आयात कर उसे अपनी रिफाइनरी में साफ करके यूरोपीय और अन्य देशों को भारी मात्रा में निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट कर रहा था। अब सवाल ये उठता है कि जब मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल मंडरा रहे थे तो क्या भारत को उस तेल के निर्यात पर रोक लगाकर उसे अपनी घरेलू जरूरतों के लिए सुरक्षित नहीं रखना चाहिए था? क्या कूटनीतिक मोर्चे पर या व्यापारिक लालच में कोई चूक हुई जिसका खामियाजा आज भारत का आम नागरिक भुगत रहा है? मुनाफे की इस गणित और घाटे के इस भूगोल के बीच पिस रही सिर्फ और सिर्फ देश की जनता। तेल कंपनियों के खाते में दर्ज 19,000 करोड़ का मुनाफा इस बात की गवाह दे रहा है कि संकट अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ज्यादा हमारे अपने सिस्टम की पारदर्शिता में है। अगर सस्ते वक्त दाम पर नहीं होते तो महंगे के वक्त सारा बोझ जनता पर डाल दिया जाता।
तो फिर कल्याणकारी सरकार और कॉर्पोरेट कंपनियों की सोच में फर्क क्या रह जाएगा? सवाल राजनीति भी है, कूटनीति भी है और सबसे बढ़कर आर्थिक भी। अब देखना यह है कि क्या सरकार इस तेल के खेल में पारदर्शिता लाएगी या फिर जनता की जेब यूं ही किश्तों में ढीली होती रहेगी। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं।